जंगल में जब बाढ़ आती है तो विपरीत स्वभाव के पशु पक्षी यानी कि सांप, नेवला, कुत्ता, चूहा, बिल्ली सब एक मचान पे इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उनको डर होता है अपनी जान का। इस बात का शायद रामलीला मैदान से आप लोग संबंध निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं रामलीला मैदान पर बाढ़ से बचने के लिए इकट्ठे हुए, एक मंच पर सवार हो गए उन विचित्र विचित्र तरह के मनुष्यों की। नियति ने एक बार फिर अपना चक्र पूरा कर लिया है। रामलीला मैदान वह जगह है जहां से हमारे प्रिय कैरेक्टर कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल बाबूजी का उदय हुआ था, उनकी पॉलिटिक्स का उदय हुआ था बजरिए अन्ना हजारे। और वहां से उन्होंने जिन जिन लोगों को चुन चुन कर गालियां दी थी, जिन जिन लोगों को कहा था कि इसको जेल में होना चाहिए, इसको जेल में डाल दो, इसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाओ, अरे तुमसे नहीं होता तो हमको दे दो, उन उन सब लोगों का आज रामलीला मैदान के इस मंच पर एक साथ खड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए। आप पार्टी के शातिर नेताओं ने बड़ी चालाकी से इंडी गठबंधन की इस रैली को केजरीवाल की रैली के रूप में बदलने की कोशिश की और चारों तरफ वो पोस्टर लगा दिए जिसमें केजरीवाल सीटों के पीछे दिखाए गए हैं। जैसे ही कांग्रेस के नेताओं को ये खबर पड़ी, उन्होंने सूचना भिजवाई मंच पर कि ये पोस्टर हटा लिए जाएं, तभी सोनिया जी या राहुल जी आ पाएंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा ये रैली सिर्फ आपकी रह जाएगी और आपके लिए रह जाएगी। मंच पर संचालन कर रहे आप पार्टी के नेता इतने आत्ममुग्ध थे कि उन्होंने राहुल गांधी को जब भाषण देने के लिए बुलाया तो अपने किसी साथी से पूछा कि इनका क्या इंट्रोडक्शन देना है। आश्चर्य की बात है कि आप पार्टी को यह भी नहीं पता कि राहुल गांधी के लिए क्या इंट्रोडक्शन देना है और वे आपस में गठबंधन कर चुके हैं या करने जा रहे हैं या शायद साथ में खड़े हैं। इस मंच की एक खासियत थी, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में बंद थे, जिनमें 2 सीएम हैं, उनकी पत्नियां मंच पर पहुंची, सिर्फ मुख्तार अंसारी को छोड़ के, क्योंकि शायद वो स्वर्ग सिधार गए थे, वरना उनकी पत्नी भी हो सकता है इस मंच पर आ जाती। रामलीला मैदान के इस मंच से सबसे महत्वपूर्ण भाषण था राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी ने इनडायरेक्टली ये मान लिया कि अब की बार 400 पार मोदी जो कह रहे हैं वो शायद सच होने वाला है, चाहे वो फिक्सिंग करके ही क्यों न हो। राहुल गांधी का यही आरोप था कि 400 पार तो फिक्सिंग करके ही जाया जा सकता है, क्योंकि उनकी कल्पना में शायद ये नहीं है कि कोई पार्टी 400 सीटें जीत सकती है। हालांकि वे ये भूल गए कि उनके पिता श्री राजीव गांधी ऐसा करिश्मा 1984 में दिखा चुके हैं। हमारे प्रिय कट्टर ईमानदार मफलर मैन अरविंद केजरीवाल जी ने पुरजोर कोशिश करी कि इस मंच को हाईजैक कर लिया जाए और वो लगभग इसमें कामयाब हो गए, क्योंकि उनकी श्रीमती जी ने जो भाषण सुना उसमें उन्होंने पूरे देश के लिए 6 गारंटी योजना प्रस्तावित की है। अब पूरे देश में वे इसे किस प्रकार लागू करेंगे ये शायद वे खुद भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरे दल के नेताओं से अनुमति नहीं ली। इसके बजाय अगर वो इन 6 गारंटियों को पहले पंजाब में लागू कर देते तो ये बेहतर होता। उनके पास कहने के लिए होता कि देखो हमारा पंजाब मॉडल, जिसमें ये 6 गारंटियां हम दे चुके हैं। केजरीवाल के लिए अरण्य रोदन करने के लिए इकट्ठा हुए ये तमाम विपक्षी दलों की बात अगर फर्ज कीजिए कि जनता मान भी लेती है और पिघल जाती है और इनको वोट देने का सोच लेती है, तो इनकी सीट शेयरिंग की ये कंडीशन है कि अभी कहीं पर भी उम्मीदवार तय नहीं किए जा सके हैं और आपस में सिर फुटोवल मारपीट लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर कोई भोला भाला शख्स ये सोच रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल को वोट दूंगा एमपी में, तो वो कैसे वोट देगा। बहरहाल रामलीला मैदान की इस रैली ने तुलसीदास को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि भय बिन प्रीत न होए गोसाई। जो इनको भय लगा है अब की बार 400 पार का, उस वजह से इनकी प्रीति इतनी बढ़ गई है कि ये हाथों में हाथ डाले फिर से फोटो खिंचवाने लगे हैं, जो बीच में इन्होंने बंद कर दिया था। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सहानुभूति की लहर का जो ज्वार भाटा उठने की उम्मीद थी, उसमें जरा सी भी लहरें नहीं उठी है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। और फिलहाल इसकी कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही कि दिल्ली की जनता आसमान सर पर उठाने वाली है कि हाय हमारे प्रिय कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी को छोड़ दिया जाए। बहरहाल जाते जाते एक बात और,
हमारे प्रिय कैरेक्टर कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल उर्फ मफलर मैन उर्फ अग्रवाल बाबूजी ने ये बात के जेलर से कही और 2 डिमांड उन्होंने कही है। सबसे पहली डिमांड उनकी यह थी कि मुझे 2 नंबर ढीला शर्ट चाहिए, जो कि मैं हमेशा पहनता हूँ और इससे मैं आम गरीब गुरबों के नज़दीक लगता हूँ। जेलर ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि इस तरह की शर्ट की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो आदमी की साइज़ देख के जो जेल में जो मैनुअल होता है उसके हिसाब से जो सीखचे वाले बने हुए शर्ट होते हैं वही होते हैं और वही आपको पहनना पड़ेंगे। दूसरी डिमांड अरविंद केजरीवाल उर्फ हमारे मफलर मैन की यह थी कि मुझे कैरम बोर्ड खेलने के लिए दिया जाए। उसका कारण यह था कि उनके 3 साथी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। जेलर का इस बात पर जवाब यह था कि हम आपको कैरम तो नहीं लेकिन ताश के पत्ते मुहैया करा सकते हैं, तब आप इसमें चौकड़ी आराम से खेल सकते हैं। सर से सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।